गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज इस वीडियो में लीनियर इनइक्वलिटीज़ के हम वीडियो नंबर 2 में हैं और अब हम करने वाले हैं थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस। तो पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूं जो लीनियर इनइक्वेशन में लगता है। तो हमको मालूम है कि 2 लेस देन 3 है, लेकिन अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर -2 -3 से ग्रेटर हो जाता है। तो याद रखना, अगर कोई भी इनइक्वेशन हो, चाहे लेस देन का साइन हो या ग्रेटर देन का साइन हो, जब आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके इनइक्वेशन का सिंबल चेंज हो जाएगा। जैसे अभी -2 ग्रेटर देन -3 है, अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो साइन ग्रेटर की जगह स्मॉलर आ जाएगा, 2 लेस देन 3। इस साइन को, इस रूल को याद रखना है। अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वेशन का सिंबल चेंज हो जाता है, लेस देन की जगह ग्रेटर देन की जगह लेस देन। अब देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, 6x माइनस 5 अपॉन 4x प्लस 1 लेस देन 0। इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यूज निकालनी है, रियल वैल्यूज। तो ये है सॉल्व फॉर x बिलोंग्स टू r, हियर रियल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x। तो जब फ्रैक्शन में है, रेशनल फॉर्म में एक्सप्रेशन है, तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपने सीधा सीधा डायरेक्ट कर दिया, मान लीजिए आपने कहा कि ये डिनोमिनेटर का फैक्टर यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो गया और 6x माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया, तो मैथमेटिकली ये रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा एरर है, वो आपको समझना है। यहाँ पर क्या एरर है इसमें कि जब आप सॉल्व करोगे तो 6x 5 उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, x की वैल्यू आएगी 5/6। एवरीथिंग इज करेक्ट, द ओनली एरर इज दे आर गिविंग यू ओनली वन वैल्यू ऑफ x या वन इंटरवल लेस देन 5/6, यानी इसके हिसाब से आपको आंसर मिल रहा है -∞ to 5/6। जबकि जो x का एक्चुअल मेथड है उसको हम फॉलो करेंगे तो हमें एक और इंटरवल मिलेगा और उसके अंदर की वैल्यूज भी इसको सेटिस्फाइड करेंगी। तो इसीलिए हमें दोनों आंसर मिले, थोड़ा सा मेथड को हम चेंज करते हैं और वो आपको समझना है। सबसे पहले आपको देखना है कि x की जो टर्म्स हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वो कोशिश करिए कि पॉजिटिव हो, ताकि बड़ी आसानी से हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकें। अगर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके आप, जैसे मान लो -6 -5 है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6x + 5 हो जाएगा। उसके बाद जो न्यूमरेटर है इसको आप 0 रखिए, जो भी वैल्यू आती है उसको नोट करिए, डिनोमिनेटर को 0 रखिए, -1/4 आ रहा है। इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर प्लॉट कर देंगे। एक है -1/4 यानी अप्रोक्सीमेटली -0.25, तो 0 से थोड़ा सा लेफ्ट में आएगा -1/4, और 5/6 अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास आएगा, 1 से थोड़ा छोटा होगा, तो ये आ गया 5/6, ये हो गया 0। तो इसको नंबर लाइन पर दोनों वैल्यूज को प्लॉट करने से क्या फ़ायदा होता है, हमें नंबर लाइन के 3 इंटरवल्स मिल जाते हैं। पहला -∞ to -1/4, सेकेंड -1/4 to 5/6 एंड थर्ड 5/6 to +∞। तो इस तरह से आपको 3 इंटरवल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब हमें क्या करना है, एक एक करके एक एक इंटरवल्स के अंदर देखना है कि इस एक्सप्रेशन का क्या सिंबल आ रहा है, क्या साइन आ रहा है। तो जैसे हम देखें, फॉर -∞ to -1/4, ये आपका पहला इंटरवल है। इसमें से कोई भी एक वैल्यू आप इसके अंदर रख के देख सकते हैं। -1/4 से लेफ्ट में आप चाहें तो लेफ्ट साइड में -1 ले सकते हैं, तो पुट x इक्वल टू -1 इन 1, ये आपका मेन इनइक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन निकालना है। जैसे इसमें आप -1 रखेंगे, आप देखेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू -1 -5/4 इंटू -1 +1, तो ये आपका आ गया -11/-3, यानी टोटल वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। क्या वैल्यू है, डेसिमल वगैरह फ्रैक्शन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल पॉजिटिव या नेगेटिव साइन देखना है आपको। दिस इज पॉजिटिव एंड वी नीड नेगेटिव, तो ये हमारे काम का इंटरवल नहीं है, यानी आप कह सकते हैं नॉट सेटिस्फाइंग।
दूसरा देखते हैं -1/4 से लेके 5/6 के बीच में। तो फॉर -1/4 to 5/6 पुट x इक्वल टू, अब आप देखिए 0 दिख रहा है, 0 सबसे आसान वैल्यू है तो 0 रख दीजिए इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये को जैसे आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे, ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएंगी, तो -5/1 आ जाएगा। दिस इज लेस देन 0, नेगेटिव है यानी हमारे काम का है, तो ये हमें फाइनल सॉल्यूशन में हेल्प करेगा। तो ये सेटिस्फाइंग है। और इसी तरह से हम तीसरे इंटरवल को भी चेक कर लें, 5/6 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। इसमें हम ले लेते हैं एक वैल्यू, इसके जस्ट क्योंकि ये 5/6 है तो 6/6 से छोटा है यानी 1 से छोटा है, तो 1 ले लेते हैं। और जैसे ही आप इसमें रखेंगे तो 6 - 5 4 + 1, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी कुल मिला के पॉजिटिव आ गया, जो कि हमारे काम का नहीं है। हमको लेस देन 0 चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो नॉट सेटिस्फाइंग। तो इन तीनों में से दो जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला इंटरवल सेटिस्फाइड कर रहा है, -1/4 to 5/6। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, -1/4 to 5/6 ओपन इंटरवल। ये है इसका आंसर। अब देखिए अगर यहाँ पर इक्वल भी लगा होता, इक्वल का साइन यानी 0 की वैल्यू भी, इसकी वैल्यू 0 भी हम ले सकते हैं, तो फिर जो न्यूमिनेटर 0 है, अगर न्यूमिनेटर 0 होता है तो वैल्यू 0 हो जाती है, डिनोमिनेटर नॉन 0 हो, न्यूमिनेटर 0 हो, तो फिर यहाँ पर क्लोज इंटरवल का साइन आ जाएगा, 5/6 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक बहुत ही स्पेशल पैटर्न है, जहाँ पर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में लीनियर एक्सप्रेशंस होते हैं। दोनों को आपको क्या करना है, पहले तो दोनों के x की वेरिएबल के सिंबल्स पॉजिटिव करना है, फिर दोनों को सेपरेट 0 रख के उनसे जो वैल्यूज़ मिलेंगी उन वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। इससे आपको 3 इंटरवल्स मिल जाएंगे, और एक एक करके एक एक इंटरवल्स के साथ आप कोई भी एक वैल्यू रख के उसका सिंबल चेक कर सकते हैं, साइन चेक कर सकते हैं। अगर हमारा लेस देन साइन है तो पॉजिटिव हमारे काम का नहीं है, नेगेटिव वाला ही हमें सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे इस पर बेस्ड थोड़े से और हायर लेवल के क्वेश्चंस। तब तक देखते रहिए और अपने डाउट्स, कन्फ्यूजन्स हम तक भेजते रहिए। थैंक यू वेरी मच।